बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ऑपरेशन रिसर्च के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड, या फिर पेपर में डुअल सिंप्लेक्स मेथड के नाम से भी इसका क्वेश्चन आता है। दिस मेथड इज रेसिप्रोकल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में जिस तरह से हम काम करते थे ये उसका रेसिप्रोकल मेथड है। In this method, first we choose living variable. सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे, पहले इनकमिंग वेरिएबल का इंतखाब होता है, लेकिन डुअल सिंप्लेक्स में पहले लिविंग वेरिएबल का इंतखाब होता है। कैसे लिविंग वेरिएबल का इंतखाब होता है जी? ग्रेटर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम द सॉल्यूशन कॉलम। लिविंग वेरिएबल जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, बेसिक वेरिएबल्स, उसमें वो वाला लिविंग बनेगा जो सॉल्यूशन कॉलम में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी। ये देखें, सॉल्यूशन कॉलम में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का इंतखाब किया जाएगा। अच्छा, ये पहले इंतखाब हो गया। बाद में इंतखाब कैसे होना जी? किसका होना है? इनकमिंग वेरिएबल का। वी चूज एंटरिंग वेरिएबल या इनकमिंग वेरिएबल बाय मेकिंग रेशियो रॉ। ये याद रखें, सिंप्लेक्स मेथड जब हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास रेशो कॉलम बनता था, लेकिन अब यहाँ रेशो कॉलम नहीं बल्कि रेशो रॉ बनेगी। उसमें से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का इंतखाब किया जाएगा, यानी बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हो गया। फिर से जरा एक नज़र देखें, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इनकमिंग वेरिएबल का इंतखाब पहले नहीं हो रहा। इसका हो रहा है जी लिविंग वेरिएबल का इंतखाब पहले हो रहा है, और उसमें से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सॉल्यूशन कॉलम से ली जाएगी। इनकमिंग या एंटरिंग वेरिएबल में मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रेशो रॉ से ली जाएगी। चलिए ये चीज चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमाइज z इक्वल 80x1 प्लस 100x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये हमारी कंस्ट्रेंट्स है। ये पहली कंस्ट्रेंट स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। ये हमारी दूसरी कंस्ट्रेंट स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इसमें दो ही वेरिएबल्स आए हैं अभी तक, डिसीजन वेरिएबल्स x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं। हम ये बात जानते हैं कि हमें जब एक प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्यूशन के लिए, तो सबसे पहले हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। यस, ऑर्डर रिवर्स कीजिए जी। पहली कंस्ट्रेंट का ऑर्डर रिवर्स कीजिए। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, वो ग्रेटर देन वाली लेस देन में चेंज हो जाएगी। -80x1 -60x2 लेस देन इक्वल -1500। दूसरी इनइक्वालिटी जो कि ग्रेटर देन इक्वल में थी, उसे भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आप देख रहे हैं, उसे भी जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो भी ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज हो जाएगी। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें यहाँ दोनों इक्वेशंस में सरप्लस देने पड़ने थे, लेकिन इस तरह करने से अब हमें स्लैक वेरिएबल देने होंगे। स्लैक वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जबकि जब सरप्लस होती है वो नेगेटिव की जाती है, फिर हमें वहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल्स दिए गए, दोनों में ऐड भी किए गए, तो दोनों इनइक्वालिटीज दो इक्वेशंस में चेंज हो गई। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दोनों इनइक्वालिटीज दो इक्वेशंस में चेंज होगी।
अब ये चारों हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल पॉजिटिव वेरिएबल्स बन गए। जीरो, उसमें सारी टर्म्स एक तरफ ले आइए और उसमें स्लैक वेरिएबल्स का भी जिक्र कर दीजिए। ये हमारे पास जीरो बन जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद अब हमने अपने डाटा को टेबल में शिफ्ट करना है, टेबुलर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद टेबल बनाना। बेसिक वेरिएबल्स जबकि यहाँ बेसिक नॉन बेसिक दोनों आते हैं, बेसिक नॉन बेसिक दोनों आते हैं, जबकि ये वाले कॉलम में सिर्फ बेसिक वेरिएबल आते हैं। ये अब आपको याद होना चाहिए कि ये बेसिक कैसे हैं, क्योंकि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो वहां पर जिनकी वैल्यू नॉन जीरो आती है उनको हम यहाँ पर बेसिक वेरिएबल करार देते हैं। अच्छा जी, अब इनकमिंग वेरिएबल का इंतखाब पहले नहीं होना, आउटगोइंग वेरिएबल का इंतखाब पहले होना, और उसमें भी हमने सॉल्यूशन कॉलम में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को देखना है। तो ये दो है वैल्यूज, डेफिनेटली ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ये लिविंग वेरिएबल हो गया, ये आउट, दिस विल गो आउट। अब ये तो डिसाइड हो गया कि ये आउटगोइंग वेरिएबल है। अब इनकमिंग वेरिएबल का इंतखाब कीजिए। तो इनकमिंग वेरिएबल का इंतखाब रॉ बाय रॉ से होगा, यानी ये जो हमारी नजर इंतखाब में रॉ आ चुकी है इसको जीरो से डिवाइड कर दीजिए। ये लिखा हुआ है रॉ बाय रॉ, जीरो डिवाइडेड बाय लिविंग रॉ, ये हमारा तरीकाकार होगा। जीरो की वैल्यूज न्यूमरेटर में होंगी, जबकि जिस रॉ को लिविंग रॉ की वैल्यूज डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। ये -80 ओवर -80, ये रेशो 1 हो गई। -100 डिवाइडेड बाय -60, ये रेशो 5/3 होगी, जबकि इन दोनों की भी 0 हो जाएगी। अब इसमें मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, ये और ये इन दोनों का ही कंपैरिजन होगा। तो दिस इज मोर देन, स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 और दिस इज 1, इसका मतलब मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये कॉलम मुंतखब हो गया। अब इनकमिंग वेरिएबल आपके सामने आ गया, इनकमिंग वेरिएबल आपके सामने आ गया, दैट इज x1। अच्छा, x1 है और ये लिविंग है, x1 ये जगह ले लेगा, यहाँ पर 1 होना है, बड़ी आसानी से 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, आप इस पूरी रॉ को 80 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद ये इसने इसमें, और इसको भी 0 करना है, इसके नीचे भी 0 करना है, तो 80 से मल्टीप्लाई होकर बाद में वो इसे -80 से डिवाइड कर दे, पूरी रॉ को -80 से 1 हो गया। उसको 180 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, ये भी 0, और उसको 1 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दे, ये भी 0। तो गॉस जॉर्डन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा एक आइट्रेशन के लिए। यस, ये देखिए पूरी रॉ को 80 से डिवाइड किया गया, फिर इसे 80 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया गया, फिर इसे 20 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो ये हमारे पास एक आइट्रेशन मुकम्मल हो गई। अब हमने लिविंग वेरिएबल का इंतखाब करना है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सॉल्यूशन कॉलम में से ये नजर आ रही है, इसका मतलब S2 हमारा लिविंग वेरिएबल है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, S2 हमारा लिविंग वेरिएबल है। तो अब डिसाइड कीजिए हमारा इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा। इनकमिंग वेरिएबल में हमने रेशो, रॉ बाय रॉ की एक रेशो बनानी होती है। वो कैसे बनती है, जी रॉ की वैल्यूज को इस लिविंग रॉ की वैल्यू से डिवाइड कीजिए, तो नीचे बनी हुई है रेशो रॉ, ये स्क्रीन पर आप इस वक्त मुलाहजा कर रहे हैं, डिवीजन के साथ ये बनाई गई है। तो हमारे पास ऐसा करने से जो एंट्रीज हमें मिलती हैं 8/15 है और ये 4 है,
तो लामहल्ला ये हमारे पास मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज है। इसका मतलब है ये पूरा कॉलम मुंतखब हो जाएगा। जब ये इंतखाब होकर सामने आ गया तो x2 इनकमिंग वेरिएबल इस जगह पर अपनी पोजीशन और मकाम बना लेगा। अब हमारे पास इन दोनों जगहों पर 0 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो पूरी रो को -75 पर डिवाइड कर दीजिए। इस पूरी रो को ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर इसे 3/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, ये भी 0 हो जाएगा। फिर उस 1 को 40 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ये भी 0 हो जाएगा। ये आप दोनों ऑपरेशंस भी साथ ही नजर आ रहे होंगे। यस, ये देखिए 75 पर डिवाइड करने से ये 1, बाद में 3/4 से इसे मल्टीप्लाई किया, इसमें से ऐड किया, और इसमें से माइनस किया, 3/4 से मल्टीप्लाई करके सॉरी अगले के लिए 20 के लिए इसको ऐड किया तो वो भी 0 हो गया। ये हमारे पास सारी इसकी दोनों जगहों पर जहाँ पर S2 S1 S2 वेरिएबल्स थे वो अब उनकी जगह x1 और x2 वेरिएबल्स आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जो बनेगा, x1 की वैल्यू यस 21/2, x2 की वैल्यू 11। देखिएगा जरा इसमें, यस x1 की 21/2, x2 की 11 और z की 1940। ये हमारा सोल्यूशन है। एक दफा फिर मैं इसके 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूं, जो कि आपने सबसे पहले इसका नाम है रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। फिर दूसरा इसका नाम हमारे पास है ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। फिर ये है कि ये जो हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा पहले, ये उसका रिवर्स है। रिवर्स ये उसका किस सेंस में है? ये उसका रिवर्स इस सेंस में है कि पहले वाले सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, इनकमिंग वेरिएबल का इंतखाब पहले करते थे, लेकिन ये जो डुअल सिंप्लेक्स पढ़ रहे हैं इसमें लिविंग वेरिएबल का इंतखाब पहले करते हैं। वहां इनकमिंग वेरिएबल का जब पहले इंतखाब करते थे तो 0 में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पहले चेक किया करते थे, लेकिन जब लिविंग वेरिएबल को ही हमने पहले मुंतखब करना है तो फिर ये मोस्ट नेगेटिव तो चेक होगी, लेकिन सॉल्यूशन कॉलम से चेक होगी। सॉल्यूशन कॉलम से फिर चेक करना पड़ता है। ठीक है जी। और इनकमिंग वेरिएबल, उसके लिए हमारे पास रॉ बाय रॉ एक नया रेशो रॉ एक बनाते हैं, z लिविंग रॉ। तो यहाँ पर वो बन जाती है z लिविंग रॉ से। उसमें देखते हैं हमारे पास जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जिस कॉलम में आती है वही इनकमिंग होगा, उसी का पर जो वेरिएबल है वो इनकमिंग वेरिएबल होगा, और उस पूरा वो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है तो वहां से वेरिएबल निकल के ये बेसिक में आ जाएगा। इस तरह हमारी आइट्रेशन का आगाज हो जाता है। वहां पर गॉस जॉर्डन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। 1 बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर और नीचे 0 बनाना पड़ता है। ये है हमारा आज का मेथड। तो इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट भी दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ क्वेश्चंस में ज़रा ये बताएंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्यूअल सिंप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स मेथड, what is the process of incoming variable in a dual simplex method, what is the process of living variable in the dual simplex method। तो एक तो आपने इसका डिफरेंस शेयर करना है और दूसरा इनकमिंग और आउटगोइंग वेरिएबल की स्टाइल क्या है वो आपने डिस्कस करने हैं। तो इंशाल्लाह एल्गोरिदम का भी हम लेक्चर बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।